बहुत दुख हुआ मुझे सुनकर, बहुत क्लेश भी हुआ। बाबा सिद्दीकी और मैं, मुझे लगता है 10-15 साल मेरे साथ में असेंबली में भी थे, उन्होंने मेरे साथ में काम भी किया था और एक बहुत अच्छा एक दिलदार का इंसान, एक हमेशा मतलब कोई टेंशन नहीं, हमेशा मजाक करना, हंसते रहना, उसकी आदत थी और मेरा बहुत ही अच्छा संबंध उनके साथ में था। लेकिन आज ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और शौक भी लगा कि कैसे इस तरह से उन्हें गोली मार दी गई और आज हमारे बीच में नहीं रहे। जो हत्यारे हैं उनको भी पकड़ा गया है, पुलिस भी जी पूरी इंक्वायरी कर रही है, लेकिन जो भी हुआ बहुत मुझे लगता है गलत हुआ। बहुत दुख मुझे हुआ है। व्यक्ति को मेरे अच्छे निजी दोस्त भी थे, मेरी उसकी हमेशा बात होती रहती थी, मजाक भी वो मेरे साथ में बहुत करते थे हम एक दूसरे के साथ में। जैसे हमने हमारे दोस्त को आज खोया है, इस बात का दुख हमें जरूर है। हमारा मुंबई शहर कानून व्यवस्था के लिए मुंबई महाराष्ट्र ने पूरी दुनिया में जाना जाता रहा है। मुंबई की कानून व्यवस्था के लोग कस्में खाते रहे हैं, लेकिन पता नहीं मुंबई और महाराष्ट्र को क्या हो गया है, यहाँ की कानून व्यवस्था को क्या हो गया है। दिन दहाड़े गोलीबार, और वो भी गोलीबारी किसके ऊपर? जो पूर्व मंत्री रह चुका है, जो 3 बार विधायक रहा, जिसका पुत्र अभी सरकार के कोटे में, जो सरकार पक्ष है उस कोटे में विधायक है। ऐसे लोग अगर सुरक्षित नहीं है, अगर बाबा सिद्दीकी जैसे लोगों को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है, उनको मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, तो सोचिए आम जनमानस का क्या होगा। आम जनमानस, मुंबई महाराष्ट्र की जनता धिक्कार रही है इस महायुति सरकार को कि आपने ऐसा महाराष्ट्र, ऐसी मुंबई बना दी है कि आम जनमानस तो छोड़िए, अगर पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री सुरक्षित नहीं है, उनको सड़कों पर घेर के 2-2, 3-3 राउंड गोली मारी जा रही है और उनकी हत्या कर दी जा रही है, उनको मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, तो आपसे जवाब मांगेंगे, आपसे जवाब हम मांगेंगे। आपको जवाब देना होगा। गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आपको इस्तीफा देना होगा। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई, चरमरा गई है, कोई जवाबदेही लेने को तैयार है कि नहीं? इस दुख के घड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से परिवार के साथ खड़ी है। राष्ट्रवादी के वो ज्येष्ठ नेता थे, पूर्व मंत्री थे बाबा सिद्दीकी, और कल ही जब सयाजी शिंदे जी का प्रवेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में मैं हूं, हमारे युवा अध्यक्ष सूरज चव्हाण, हम तीनों ने मिलकर कॉफी पी थी, तो हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 24 घंटे पहले जिस जिंदा दिल हंसते हुए सदा नेता के साथ हमने चाय पी थी एमसीए के पैविलियन में, आज वो नहीं है। ये सोच के हमें सदमा लगा और पूरा परिवार सदमे में है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस दुख के घड़ी में उनके साथ खड़ी है। आमदार जिशान सिद्दीकी से और परिवार के बाकी लोगों से आपकी क्या बात हुई? हमने उनकी सांत्वना दी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री माननीय अजीत दादा पवार साहब ने संपर्क उनसे किया। उनके लड़के पार्थ पवार भी दुख के घड़ी में परिवार के साथ अंदर बैठे हुए हैं और हमारे नेता कल सुबह सिद्दीकी परिवार को मिलने आने वाले। उनकी जान को खतरा था, इस बात का अंदेशा होते हुए सरकार ने उनको वाई+ की सुरक्षा भी दी हुई थी, तो कहीं सुरक्षा में चूक की बात सामने आ रही है? बिंदुओं पे जांच होगी। जो शूटर्स पकड़े गए वो उनके पीछे का मास्टरमाइंड। राज्य के उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी स्वयं हॉस्पिटल में आए थे। उन्होंने सारे वरिष्ठ अधिकारियों को जांच करने के आदेश दिए हैं और शूटर्स के पीछे का मास्टरमाइंड जल्दी पुलिस पकड़ ली। देखिए, बाबा सिद्दीकी की जो हत्या मुंबई में हुई है ये बहुत दुखद है। उनको गोली लगी और उसके बाद लीलावती अस्पताल में उनका देहांत हो गया। वो एक सीनियर लीडर थे, एनडीए में थे, वो एनसीपी अजीत पवार जो गुट है उसके नेता थे और बांद्रा के इलाके में उनका बहुत बड़ा नाम था। बिहार के रहने वाले थे, मुंबई में उन्होंने बहुत बड़ा नाम अपना किया था। काफी दुखद है उनका इस तरह से हत्या होना। 2 हत्यारे पकड़े भी गए हैं, एक फरार है। कोई भी शिवसेना बीजेपी के वहां राज्य में कोई हत्या करके बच नहीं सकता। जो भी अपराधी होंगे, जो इसमें शामिल होंगे और जो इसके पीछे होंगे, वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या से हम सबको बहुत दुख हुआ है। नहीं होता ये सुनकर कि बाबा सिद्दीकी नहीं रहे। हमारे दोस्त, 3 दशक पुरानी हमारी दोस्ती, कांग्रेस में कई साल इकट्ठे हमने काम किया।
बीच बंबई के एक इतने वरिष्ठ राजनेता की यूं इस तरह गोली मारकर हत्या कर दी जाए, ये सुनकर विश्वास नहीं होता। भगवान उनकी परिवार को, जीशान को हिम्मत दे। इससे ज्यादा कुछ कहने की क्षमता नहीं है। बाबा सिद्दीकी हमारे पुराने साथी, जो यूथ कांग्रेस के जमाने से मेरे साथ उन्होंने काम किया। इनके जाने से कहीं ना कहीं पूरी कम्युनिटी को एक बड़ा नुकसान हुआ है और साथ ही साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी अपना एक नेता खोया है। हम उनके परिवार के ग्रुप में सभी लोग शामिल हैं और आशा करते हैं कि जिन लोगों ने ये घटना की है वो पकड़े गए हैं और उसके पीछे कौन लोग हैं उसकी सत्यता क्या है सरकार तरफ से हम मांग करते हैं। और हमने एक अपना साथी खोया है, उनका ट्रैक किलर हैं ये लोग। अब किसने भेजे है, किसने किया है, अब ये इंक्वायरी में आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ बाबा सिद्दीकी का कोई इनकी कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी और ये बहुत ही लवली, बहुत ही फ्रेंडली आदमी थे। मैं 35 सालों से मेरा ताल्लुकात बाबा सिद्दीकी से। अब इसमें क्या चीज है, कैसे हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल फेलियर है। किसी को डर ही लगता है, किसी को डर ही नहीं है। अभी एक हमारे साथी का मर्डर हुआ था अंधेरी में। मर्डर करने वाले का सीसीटीवी पकड़ा गया, जेल गया और एक साल पे आके फिर उस एरिया में घूम रहा है वो आदमी। अगर इस तरह से कानून में काम होगा, प्रोसिक्यूशन का इसी तरह से इंक्वायरी होगी, काम होगा, मैं समझता हूँ तो मुंबई तबाह हो जाएगी। नहीं, एनसीपी के नेताओं के साथ एक दूसरी घटना अभी भाईकला में भी हमने देखा कि एनसीपी हाँ। के नेता को उनकी भी हत्या कर दी। नहीं, देखिए, ये मैं नहीं समझता कि कोई पॉलिटिकल है। ये तो एक इत्तेफाक होगा एनसीपी के नेता, लेकिन बाबा सिद्दीकी साहब का पॉलिटिकल कोई राइवल है, मैं अभी तक ये समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, न कोई बिजनेस की लड़ाई है। अब इसकी इंक्वायरी होगी तो सही सच्चाई सामने आएगी। बिश्नोई का एंगल आ रहा है कि वो आपको लगता है उसमें कोई तथ्य है, ऐसा लग रहा है कि अब देखिए, अब नहीं मालूम। देखिए, इनकी जो है सलमान खान से इनकी दोस्ती, जो रमजान की इफ्तार पार्टी होती थी, वायरल होता था। अब नहीं मालूम इसके पीछे क्या सच्चाई है, अब इंक्वायरी में आएगा सामने। अभी जिशान से आपकी बातचीत नहीं, इस पोजिशन में नहीं बात करने के, वो लोग सब भागदौड़ कर रहे हैं अभी कि सब जो मतलब इसमें एडवोकेट सब खड़े हुए हैं, सारे पेपर्स बन रहे हैं अभी, इसलिए ज्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन अभी सभी नेताओं की तरफ से बताया गया कि वो हमारे साथ नहीं रहे, तो आप हम नहीं रहे तो हम कह रहे हैं उनका इंतकाल तो हो ही चुका है ना। बाबा सिद्दीकी इज नो मोर। लेकिन जब उन्हें लाया गया क्या उसी वक्त रास्ते में बोलते हैं उनकी डेथ हो चुकी थी, ऐसा बोलते हैं। जी हाँ। लेकिन ये कहाँ पे घटना, क्या वहाँ के लोग, ये घटना यहाँ हुई ना, इस बेंड्रा ईस्ट में हुई है। सामने लड़के खड़े थे वहाँ पर और उनके सामने घटना हुई है ये। अब देखिए, आदमी अलर्ट कैसे रहेगा अगर उसको मालूम है कि मुझे फलाना आदमी मारने वाला है, ये आदमी, तो आदमी उसकी शक्ल देख के पहचान सकता है। जब मालूम ही नहीं कौन मारने आने वाला है, कोई भी चलते फिरते कोई आदमी सामने आ गया, उसके आदमी रिवॉल्वर गोली मार दिया, तो सिक्योरिटी क्या कर सकती है? और आदमी सरेंडर होके पकड़ा गया। नहीं, देखिए, अभी नहीं मालूम, नहीं अभी तक, अभी इंक्वायरी, 2 लोग पकड़े, इंक्वायरी सामने आएगी। लेकिन बाबा सिद्दीकी का पॉलिटिकल कोई लड़ाई नहीं, उसकी बिजनेस की कोई दुश्मनी नहीं है। अब 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर बोले जाते हैं, अब ये इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा क्या मैटर है। गैंग का नाम सामने नहीं मालूम, आप कैसे कह सकते हैं, पुलिस बताएगी आपको। It's a very unfortunate incident and a very personal loss for me, which was a very close friend of mine. Since 35 years we have been together, and just 2 days prior we have had spoken, and it was normal. But today I heard the news and it's grief. But I am asking a question to the government that it's total failure, the total failure of the government machinery. They cannot provide security to their own person. What security is for the opposition? I am in the opposition. I raise voice for the minorities every now and then. So what is my security? Just in Bandra, Salman Khan's residence, they fired at his. Today in Bandra, Baba Siddiqui is shot dead. Now tomorrow it might be Waris Pathan. I also live in Bandra and I have also got threats, security threats. So it's a failure of the state machinery. And let me tell you, today is Dussehra. 2 rallies took place in Mumbai. Lot of police bandobast was there. One rally was at Azad Maidan, the other was at Shivaji Park. In that bandobast, these people, they come and they shoot a leader. So this is nothing but Jungle Raj. This is Jungle Raj. There is no fear. There is no fear in their minds. So this is total failure of the government. The government must take adequate steps to ensure the safety of the citizen. If a leader is not safe, what is the safety of a common man? What is the safety of an opposition leader like me who's raising voice for the minorities every now and then? So I am very disturbed at present. I won't be able to speak much. So let me go to the hospital. I have just reached. देखिए, बहुत ही शॉकिंग घटना है ये।
मुंबई जैसे महानगर में दिन दहाड़े सत्ता से जुड़े हुए एक नेता की हत्या होती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है कानून व्यवस्था पर। मेरा ख्याल है कि भाजपा शासित राज्य, खुद गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी के गुट के नेता दिन दहाड़े हत्या, मुझे लगता है कि अगर सत्ता से जुड़े हुए नेता और सरकार अपने नेताओं को सुरक्षित रख पाने में सक्षम नहीं है, तो फिर मुंबई में सुरक्षित कौन है, महाराष्ट्र में सुरक्षित कौन है, देश में सुरक्षित कौन है? ये बहुत हतप्रभ करने वाली घटना है। हम सब बहुत शॉक्ड हैं और बाबा सिद्दीकी का जाना एक हंसते मुस्कुराते नेता का चला जाना है। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में हम उनके बेटे जीशान सिद्दीकी और उनके परिवार के साथ खड़े हैं। लेकिन ये घटना बहुत सवालिया निशान खड़ा कर रही है और डराती भी है कि एक नेता दिन दहाड़े अपने ऑफिस के बाहर खड़ा है, जिसको 15 दिन पहले धमकी मिली थी, जो सत्ता में बिल्कुल उप मुख्यमंत्री यानी अजीत पवार जी से जुड़ा हुआ है, उनका करीबी है, यानी सत्ता के केंद्र में है, और थ्रेट मिलने के बाद बताया गया कि पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई थी। पुलिस सुरक्षा बढ़ने के बावजूद इस तरह से हत्यारे आए, रेकी करें, मार दें, तो इंटेलिजेंस कहां है, कानून व्यवस्था कहां है, पुलिस प्रशासन कहां है? अब आप जांच करने और बाकी चीजों की दुहाई देते रहिए, लेकिन जिसको जाना था वो तो चला गया। तो कुल मिलाकर के महाराष्ट्र में टोटल कानून व्यवस्था कोलैप्स है और मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी को जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अगर राज्य नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने नेताओं को आप नहीं संभाल पा रहे हैं, तो महाराष्ट्र के लोगों की सुरक्षा कैसे करेंगे आप? बाबा सिद्दीकी क्या कहेंगे? बाबा सिद्दीकी पर जो फायरिंग हुआ है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और अभी मैं अस्पताल में जाकर आया हूं, डॉक्टर उनका काम कर रहे हैं, उनके फैमिली को मिलकर मैं आया हूं और इस प्रकरण की पूरी जांच होनी चाहिए। इसी तरह हमारी मांग है, इसके पीछे कोई भी हो गए उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए।